जब हमारी सरकार थी मरकज में और यहां मिली जुली सरकार थी, राहुल जी ने बहुत दिलचस्पी ली कई प्रोग्रामों में। उड़ान जैसे प्रोग्राम इनके जहन की एक तकलीफ थी, उसको मॉनिटर करने आते थे कई दफा। मुझे मालूम है बड़गांव में एक दफा हम इकट्ठे गए और बहुत सारे मुल्की प्रोग्राम हैं जिनको यहां लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन 1914 के बाद मुल्की हालात बिल्कुल अजीब हो गए और कुछ अरसा यहां एक मिली जुली सरकार चली जिसमें पहली दफा बीजेपी ने शमूलियत की हमारी कुछ यहां इलाकाई पार्टियों से मिलकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में हुकूमत ली, असेंबली को बर्खास्त किया और 1-1.5 साल बाद एक ऐसी अनहोनी चीज की जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं मिलती है, और हमारे मुल्क में ऐसी मिसाल 1947 के बाद आज तक न रही है और न शायद रहेगी। कई स्टेटों यूनियन टेरिटरी का जिन्हें दर्जा हासिल था उन्हें स्टेटों का दर्जा दिया गया, लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। स्टेट के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म कर दिया। जब ये पार्लियामेंट में बिल आया, आप सुने होंगे वो तमाम तकरीरें, में उनको दोहराना नहीं चाहता, एक अलग बिल लगी थी और दूसरी बिल पड़ी गई। ये भी पार्लियामेंट की तारीख में, इतिहास में पहली दफा हुआ। 16,500 लोग जेलों में रहे, 16,500। 4 अगस्त और 5 अगस्त 2019 की रात को रियासत के तमाम चीफ मिनिस्टर, साबका वजीर, साबका MLA, सीनियर लीडर्स और 16,500 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि अब तकरीबन कुछ दर्जन नहीं, या बहुत कम रह गए हैं, 100 से कम रह गए हैं। वो उनकी जो दूसरे केसेस में है उनकी बात नहीं करता मैं, सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर, सियासी वर्कर उनकी बात करता। तो इस तरह के हालात, और यहां किस तरह के हालात रहे वो न पूछें। वो से एक बुरा ख्वाब समझ के अगर हम भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना शायद आवाम की उम्र आधी से घट जाएगी और कईयों को हार्ट अटैक हुए और हो जाएंगे और कई बीमारों के मालिक हो जाएंगे अगर उन यादों को हम दिल से और दिमाग से न निकालें। अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी सी इजाजत दी कि एक तो कोई सियासी पब्लिक मीटिंग नहीं करूंगा मैं, जो कि अब हट गया। कुछ महीने पहले मुझ पे पाबंदी जो लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से, और सिर्फ 3 जगह में जा सकता हूं, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू शहर। तो इस तरह की पाबंदियां हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, मैं नहीं कहता कि मेरे ही ऊपर, सब सियासी पार्टियों के ऊपर लगी। ये जमहूरियत की निशानी नहीं, ये जमहूरियत के खिलाफ। लेकिन अब हमें उम्मीद है जब सरकार ने, वजीर आजम ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई तो जो उन्होंने हमें भरोसा दिया,
जो विश्वास दिया, हमें उम्मीद है, हम तवक्का करते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम तवक्का करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए, 5 मांगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने रखी थी। एक मीटिंग की थी जिसकी सदारत कांग्रेस सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी ने की थी। यहां से मीर साहब भी आए थे, करण साहब भी आए थे, मैं तो था ही उस मीटिंग में। करण सिंह जी भी थे, मनमोहन सिंह जी थे, चिदम्बरम जी थे। तो इसमें एक जो मसूदा बनाया था हम सब लोगों ने पार्टी की तरफ से, मुल्की पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से कि हम ज्यादा मांगे नहीं रखेंगे, बहुत सारी छोटी मोटी मांगे रखेंगे, तो उसका सरकार क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं रखेगा। हमने मोटी मोटी 5 मांगे रखी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक तो इलेक्शन होने चाहिए और फुल स्टेटहुड होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी हमने कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन। मीर साहब को अगर याद होगा, मीटिंग में थे ना, मैंने इनको बताया कि भाई अगर आप पहले इलेक्शन करोगे तो फिर एक दफा गड़बड़ हो जाएगा, कई पार्टियां कहेंगे हम हिस्सा नहीं लेंगे, कहीं देंगे, तो फिर वो विवाद शुरू होगा। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित में है और जमहूरियत के हक में ये है कि पहले अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा हो जाए, वरना वो बाद में कहेंगे अच्छा इलेक्शन करा के इन्होंने ठग लिया, या दिल्ली की जैसी सरकार देंगे या पौंडीचेरी जैसी सरकार देंगे। हमें दिल्ली जैसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं, हमें पौंडीचेरी जैसी सरकार चाहिए कि जहां कैबिनेट का हर फैसला लेफ्टिनेंट को गवर्नर को जाता है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी वही चलाता है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता नहीं चलेगा लॉ एंड ऑर्डर क्या। ये कई सालों का 70 साल का हमें तजुर्बा है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ की सरकार ही चला सकती। इसलिए फुल स्टेटहुड और उससे पहले उसके बाद इलेक्शन हो। और 2 चीजें हमसे छीनी गई जो 35A में, हमें 35A कोई बजाते खुद 35A कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें वही चाहिए, हमें वो जो प्रोविजंस है वो चाहिए। उसमें क्या है कि बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, और ये रियायत सिर्फ हम ही को नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट को। चलो वो समझें कि नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन हिमाचल हमारे पास, हिमाचल की असेंबली ने पास किया, उत्तराखंड हमारे साथ है, इसी तरह का स्टेट, उनमें भी ये तमाम चीजें हैं। तो हमसे क्यों ये छीनी गई? और जमीन का मामला जहां तक है, ये महाराजा हरि सिंह ने 1925 से लागू किया था और 1927 में कानून बनाया था। तो ये कोई नया कानून या आर्टिकल 370 का कानून नहीं था। इस इलाके की जो पिछड़ापन है, क्योंकि मुल्क के आप टेल एंड पे कहिए या हेड पे कहिए, यहाँ दिल्ली की तरह या यूपी की तरह आमदोरफ्त नहीं है कि दूसरे स्टेटों के लोग हमारे बीच में से जाएं और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। ये हम कोने पे है, यहाँ वही आएगा जिसको जम्मू कश्मीर आना, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान है और दूसरी तरफ से चाइना है, वहां तो हम जा नहीं सकते। इसलिए यहाँ जो हमारा गुजारा होता है कश्मीर का टूरिज्म, फ्रूट और ये हैंडीक्राफ्ट्स पे, और जम्मू का जो हमारा गुजारा होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है और इंडस्ट्रीज पे होता है, और ये तमाम चीजें बंद हो गई। जम्मू की भी 13,000 इंडस्ट्रियां हैं, उनमें 6,500 इंडस्ट्री है, 13,000, उनमें से 65% इंडस्ट्रियां इन 2.5-3 सालों में बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ लोगों की जो आर्थिक इकोनॉमिक हालत खत्म हो गई, तो वो इंडस्ट्रियां वहां बंद हो गई, वहां भी लाखों लोग बेरोजगार हुए। इसलिए बेरोजगारी
बेकारी को खत्म करने के लिए और फिर हमारी जो रियासत है उसी तरह से जिस रियासत का हमने एक वक्त खुशहाल जम्मू कश्मीर का सपना और ख्वाब देखा था, उसी खुशहाल रियासत के लिए ये जरूरी है कि मरकजी सरकार फौरी तौर पर स्टेट बहाल करे। अभी बजट सेशन है। मैं राहुल जी से आपकी तरफ अपनी तरफ से गुजारिश करता हूं कि मैं आप तो पार्लियामेंट में नहीं हूं, लेकिन यहां जाने के बाद अभी 3 दिन पार्लियामेंट में है, आप बताइए कि आप लोगों ने वादा किया है स्टेटहुड का, तो 3 दिन अभी बाकी है। इसी 3 दिन में वो बिल लाएं स्टेटहुड का और इसमें पास करें। उसी बिल में ही जमीन और नौकरी का प्रोविजन भी रखें ताकि 3 चीजें हमारी एक बिल में, और 5 मिनट में ये बिल पास होगा। इसमें कोई लंबा चौड़ी चीज नहीं है। बाद में इलेक्शन कमीशन से हम खुद बात करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन